धार शहर के समीप स्थित आदर्श ग्राम में सिरसौदा में 8 जून से 12 जून तक 5 दिवसीय ग्राम दर्शन राम दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राजवाड़ा चौक सेवा समिति एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में होने जा रहा है। राजवाड़ा चौक सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि समिति विगत कई वर्षों से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को संस्कारित करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कई गांवों में घर घर रामचरितमानस की स्थापना कर नियमित पाठ और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। ग्राम सिरसौदा में होने वाले आयोजन की विस्तृत जानकारी मांडू स्थित चतुर्भुज श्री राम मंदिर के महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज तथा राजवाड़ा चौक सेवा समिति के अध्यक्ष नवनीत जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होगा और 5 दिनों तक विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन के प्रथम दिन 8 जून को समिति के पदाधिकारी चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडू में 1100 तुलसी के पौधे समर्पित करेंगे। इसके बाद महामंडलेश्वर कर कमलों से तुलसी नर्सरी में पौधारोपण किया जाएगा। 9 जून को आदर्श ग्राम सिरसौदा में तुलसी यात्रा के साथ कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ होगा। इस अवसर पर क्षेत्र में 51,000 तुलसी के पौधों का वितरण किया जाएगा। साथ ही महामंडलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज का प्रेरक उद्बोधन भी होगा। 10 जून को नारी वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें कथा वाचिका देवी अंशिका जी एवं महू विधायक एवं पूर्व मंत्री उषा दीदी ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहकर उद्बोधन देंगी। 11 जून को आयोजित सम्मान समारोह में संगठित परिवारों, जैविक कृषकों, गोपालक परिवारों तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन 12 जून को महाआरती एवं समरसता प्रसादी के साथ होगा। इस अवसर पर लगभग 100 गांवों में औषधि पौधों की नर्सरी प्रारंभ करने की योजना भी शुरू की जाएगी। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आयोजन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। वहीं प्रतिदिन संध्या काल में भजन, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति सिरसौदा की लक्ष्मी रघुवंशी सहित अन्य सदस्य एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। जी, मुख्य रूप से जो सिरसौदा में कार्यक्रम होने वाला है वो 4 दिन का है, लेकिन ये ग्राम दर्शन राम दर्शन आयोजन जो है वो 5 दिवसीय होगा। तो प्रथम दिन जो है वो 1100 तुलसी के पौधे पांडव में राम मंदिर में हम प्रभु श्री राम को अर्पित करेंगे पूज्य श्री के सानिध्य में। और उसके बाद के सारे कार्यक्रम ग्राम सिरसौदा जो हमारा आदर्श ग्राम है वहाँ पर होने वाले हैं। 9 तारीख को वहाँ पर तुलसी यात्रा निकलने वाली है, धर्म सभा होगी। 10 तारीख को वहाँ पे नारी वंदन कार्यक्रम है, जिसमें हमारी भारतीय बेटियां जो रील की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो नारी शक्ति का वंदन उस दिन होगा। वहाँ पर देवी अंशिका जी की देवी भागवत भी होगी और राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता उषा दीदी ठाकुर का भी वहाँ पे संबोधन है। तीसरे दिन वहाँ पर सम्मान समारोह होगा। जो समाज के विशिष्ट लोग हैं, गांव के ऐसे समाज से भी हैं, गोपालक किसान हैं, जैविक कृषक हैं, श्री रामायण पाठी परिवार से जुड़े हुए परिवार हैं, उन सभी लोगों का वहाँ पर सम्मान समारोह होगा। और उसके बाद छुआछूत जाति भेद समाप्त करने के लिए एक आगामी दिशा में हम आगे बढ़ते हुए समरसता भोज वहाँ पर 12 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ एक पंक्ति पर बैठ करके भगवान राम की प्रसादी ग्रहण करेंगे। ये उस आयोजन की संक्षिप्त रूपरेखा है। इसके साथ में 51,000 तुलसी वितरण भी प्रारंभ होगा और 100 गाँवों में औषधीय पौधों की नर्सरी भी प्रारंभ होगी। मैं नवनीत जैन, अध्यक्ष राजवाड़ा चौक सेवा समिति। नानाजी देशमुख जी की पुण्य स्मृति में हमारा यह प्रयोग ग्राम दर्शन राम दर्शन 8 तारीख से आरंभ हो रहा। इसमें हम एक ही प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर हम अपने संस्कार और संस्कृति को, साथ ही प्रकृति को ग्रामीणों में के मध्य जाकर जागृति की ओर ले जाए। इस माध्यम से हम गांवों में घर घर जाकर राम के चरित्र, राम के संस्कार, परिवारों में संगठन, समाज का संगठन, इन विषयों पर जागृति का अभियान चलाएंगे। तुलसी के रूप में हम गंगा, गौ गंगा और गायत्री की हमारी संस्कृति को घर घर तक ले जाने का प्रयास करें। सबसे पहले ये प्रयास हमारा सिरसौदा गांव से शुरू हो रहा है, जहां अभी हमने घर घर रामचरितमानस का पाठ आरंभ कराया है, लोगों में राम जी के प्रति जागृति आरंभ कराई है। इसके पश्चात हम 100 गाँवों में इस वर्ष ये प्रयोग करेंगे, जहां हम हर गांव में तुलसी वितरण करेंगे। पहले चरण में हम 51,000 तुलसी के पौधों का वितरण कर रहे हैं। उसके बाद हम हर गांव में एक
औषधीय पौधों की नर्सरी लगाएंगे, जिसमें हम धार्मिक, आध्यात्मिक और औषधीय गुणों के पौधों को लगाकर लोगों को उनसे जोड़ने का प्रयास करें। देखिए, यूँ तो हमारे प्रयासों से काफ़ी सारे गांव मंदिरों से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, पर इस बार हम सिरसोदा से जो ये प्रयोग आरंभ कर रहे हैं, उसमें हम पहले चरण में 100 गांवों को लेके चलेंगे। क्या आवश्यकता पड़ी घर घर तक राम को ले जाना पड़ रहा है, ले जाना पड़ रहा है। देखिए, राम हमारे आराध्य हैं, जो प्रत्येक हिंदू व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। हमको राम को लाना नहीं, राम के संस्कारों को जागृत करना। एक और, जब हम राम को भगवत स्वरूप में देखते हैं तो वो पूजनीय हो जाते हैं, पर वहीं जब हम राम को मर्यादा के स्वरूप में देखते हैं तो उनके आचार विचार व्यवहार संस्कार आदि का प्रचार घरों में होता है। और आज की युवा पीढ़ी के लिए ये आवश्यक हो गया है कि वो इन सब संस्कारों से जुड़े, जिससे हमारे देश की, उसके परिवार की, प्रदेश की, समाज की उन्नति हो पाए। देखिए, ये एक बहस का विषय शुरू से है कि गौ को जब हम माता मान रहे हैं तो उसको राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु के स्वरूप में क्यों नहीं लेना। पर पहले हम जन जन तक ये जागृति तो लाएं कि हम गौ माता को माता मान के अपने घर में तो लाएं। जब हम माँ मान के उसको हमारे घरों में, हमारे गाँव में पूजने लगेंगे तो स्वतः सरकार को ये करना ही पड़ेगा। एक अभियान के रूप में वहाँ कोई आंदोलन करना एक अलग चीज, पर हमारा एक प्रयास है कि घर घर तक हम गौ माता को, तुलसी को, मतलब कुल मिला के हमारी जो गौ गंगा और गायत्री की संस्कृति है उसको घर तक ले जाने का तो प्रयास करें। जिस दिन हमारे घरों में ये जागृति आ जाएगी तो हमको फिर कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः हमारी गौ माता जो है वो राष्ट्र माता के रूप में स्थापित हो जाएगी। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।